टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सर, ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की अभी भी अपने देश के सामने, अपनी देश की जनता के सामने बताना चाहते हैं कि मैं आपका लीडर हूं। और देखिए, जब इंटरनेशनल ग्लोबली बात होती है तो मैं अडिग हूं अपने फैसलों पर, अपनी बातों पर और अपने युद्ध की नीति पर। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप भी इसी तरह से अपनी देश की जनता को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन रूस क्या एड्रेस कर रहा है इस वक्त? ज़ेलेंस्की ट्रंप बहस के बाद अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला हुआ है जिसमें रूस के फेवर में क्या बात जा रही है, ये बड़ी खबर है इस वक्त। रूस के खिलाफ सभी साइबर ऑपरेशंस बंद किए गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यह आदेश दिया है। यूक्रेन की मदद कर रही थी अमेरिकी साइबर कमांड और अमेरिकी साइबर मदद से रूस में पिन पॉइंट हमले हुए हैं। ये इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर है। और साथ ही एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, बहुत बड़ी खबर है ये, व्हाइट हाउस में बहस पर रूस ने तंज कसा है। राष्ट्रपति ट्रंप के धैर्य की रूस ने तारीफ की है। बहस के बावजूद ज़ेलेंस्की पर नहीं हुआ हमला पर रूस, ये इस तरह से बातें रखी गई हैं। इस वक्त आपको ये भी बता दें कि जेडी वेंस ने खुद पर रखा कंट्रोल, ये रूस की तरफ से बयान आया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि बहस के बावजूद हमलावर अमेरिका नहीं हुआ ज़ेलेंस्की पर, यूक्रेन पर। यह एक पॉजिटिव साइन रूस का अमेरिका के लिए नजर आ रहा है। और देखिए, दो विजुअल, ये दोनों ही ब्रेकिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रेन की मदद कर रही थी यूएस साइबर कमांड, जिसमें जानकारी है कि अब पूरी तरह से साइबर कमांड को रोक दिया गया है। रूस के खिलाफ अब किसी तरह का जो साइबर कमांड है वो ऑपरेशन नहीं अमेरिका करेगा। ये पूरी तरह से यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा था। दूसरी तरफ जो आप खबर देख रहे हैं वो है रूस की तरफ से। जेडी वेंस ने खुद पर कंट्रोल रखा। रूस ने कहा इस पूरी तीखी नोकझोंक में यूक्रेन के खिलाफ हमलावर अमेरिका हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय का ये पॉजिटिव जेस्चर अमेरिका के लिए नजर आ रहा है। और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, मैं आपका रुक करना चाहती हूं सर। ये दो विजुअल, दो ब्रेकिंग जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इसमें ये सिलसिला यहीं तक नहीं थमा है। इसमें साइबर कमांड ऑपरेशन रूस के खिलाफ रोका नहीं गया है, बल्कि अब अटैक एमएस को लेकर अमेरिका कह रहा है यूक्रेन से वापस करिए, सारी जो आपको फंड्स हुए हैं उसका हिसाब किताब दीजिए। एलॉन मस्क को एक जिम्मा सौंपा गया है, वो पूरा पाई का हिसाब लेंगे। और भी बहुत कुछ है जिसका जिक्र मैं आगे करूंगी। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है ये बता रहा है कि अब रूस और अमेरिका बहुत ही म्यूचुअल कंसेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें एक वक्त में जो अमेरिका के साथ यूक्रेन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दोनों साथ साथ हैं, पैरेलल हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। देखिए, जो बात पुतिन साहब की और ट्रंप साहब की पहले हो चुकी है फ़ोन पे, उस बात को इन्होंने मुकम्मल करना है। ट्रंप साहब जो उससे कह चुके हैं पुतिन से कि हम शांति लाते हैं, शांति आएगी, और ज़ेलेंस्की को बुला के हम शांति का उसके साथ सीज फायर कराएंगे। तो अगर वो नहीं करा पाते हैं तो उन्हें गुस्सा आएगा कि मेरी बात को जो मैंने पुतिन से कही थी वो मुकम्मल नहीं हो पा रही है। तो ऑब्वियसली ही विल गेट वेरी अनॉयड। जो आज हुआ है दैट इज लाइक म्यूजिक टू पुतिन्स ईयर्स। पुतिन तो बड़ा खुश है आज। और आज रात को आप देखिएगा, अगले 24 घंटे के अंदर आप देखिएगा जिस प्रकार से रशिया के हमले होते हैं, जिस प्रकार से रशिया की वजह से और नुकसान होता है, पता नहीं कितने लोग और मारे जाएंगे, कितनी बिल्डिंगें और गिराई जाएंगी। तो वो एक रात में 24 घंटे में देखिएगा इतना ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा यूक्रेन का कि ये पिछले शायद हफ्ते भर में नहीं हुआ होगा। तो पॉइंट सिंपल ये है कि रशिया का और अमेरिका का बातचीत हो चुकी है। उन्होंने फैसला किया है, पुतिन साहब ने उनको एक तरीके से कंफर्म किया है कि ये लड़ाई मैं रुकवा दूंगा। अगर वो लड़ाई नहीं रुक पा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ ट्रंप विच विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू हिम। तो वो तो कुछ भी करेंगे आप कि जिससे कि यूक्रेन के अंदर और ज्यादा तबाही हो। इन फैक्ट ही विल नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर। रशिया हैज गॉट अ फ्री हैंड, ना उनको साइबर सपोर्ट मिलेगी, ना उनको स्टारलिंक्स मिलेंगे। सारी कम्युनिकेशन, सारे सैटेलाइट्स तो स्टारलिंक से चलते हैं। अगर वही बंद हो गए तो कहां हथियार फायर करेंगे? और यही मेरा सवाल है अचल मल्होत्रा जी से। अचल मल्होत्रा जी, अभी जैसा मैं जिक्र कर रही थी उसमें मैं कुछ और बातों का जिक्र और करना चाहती हूँ। साइबर ऑपरेशन रूस के खिलाफ कंप्लीटली अमेरिका ने कह दिया नहीं होंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन में जो मिशन
एनर्जी ग्रिड था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। तीसरी बात, अमेरिका अटैक एमएस हाइमर्स सिस्टम ले सकता है वापस, इस तरह की जानकारी। और जो सबसे बड़ी बात, जो मदद दी गई अमेरिका की तरफ से उसका पाई का हिसाब लिया जाएगा कि इसमें धांधली हुई है। ये एक डिप्लोमेसी में किस तरह से काम करता है मैसेजिंग के लिए कि अब हम आपके साथ नहीं और ना खड़ा होना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है, प्रेशर टैक्टिक्स है जो ट्रम्प काफी समय से लगा रहे हैं। और वो अपना इस फेलियर के बाद जो टॉक उनकी काफी एक्सपेक्टेशंस थी, वो बार बार कह रहे थे कि मैं चाहूंगा कि दुनिया मुझे पीस मेकर के नाम से याद करे। तो ये जो एक सडनली ये टर्न जो हुआ इवेंट्स का, तो उसके बाद जो उन्होंने अपना ये बताया कि भाई अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम आउट हो फिर, तो उसकी शुरुआत हो गई। अब मैसेजिंग शुरू हो गई कि अब हम तुम्हें यहाँ मदद नहीं करेंगे, यहाँ मदद नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे हर उस चीज़ का हिसाब लेंगे जो हमने तुम्हें पैसा दिया उसके बारे में पूछेंगे। इससे पहले भी एक बार बात उठी थी कि जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन जाता है उक्रेन में, उस पर धांधलेबाजी हो रही है। खैर वो तो दबा दी गई थी बाद में। बट कुल मिला के ये है कि अब अमेरिका की तरफ से यही सिग्नल आएगा कि भाई ये हम आउट हैं इससे, अब तुम ना निपटना है तो निपट लो। और यही जो सिग्नल है अमेरिका का यूरोप के लिए भी होगा। अगर तुम में दम है तो तुम उक्रेन के साथ खड़े हो जाओ और देख लो तुम उसे बचा सकते हो या नहीं बचा सकते। डेफिनेटली यूरोप अपने सोल्जर्स बूट्स को वहां ग्राउंड पे नहीं भेजेगा। जैसे ही वो भेजेगा तो वो समझ लीजिए कि फिर वो आफत क़यामत की रात शुरू हो जाएगी उस दिन से। वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ही मानिए उसे। तो सर क़यामत की रात के लिए यूरोपीय यूनियन, यूरोप तैयार है नहीं है, इसको भी समझना होगा। हाँ, ये नहीं बिल्कुल क्लियर है, ये नहीं है। लेकिन फिर भी अब आगे क्या होने जा रहा है, यूरोपीय यूनियन की मीटिंग में क्या मैसेजिंग निकलने वाली है, इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी।